उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। प्रशासनिक हलकों में तेज हलचल है और चुनाव आयोग की मशीनरी पुराने समय की अनुशासित लय में लेकिन भविष्य की ओर बढ़ती दृष्टि के साथ अपनी गति पकड़ चुकी है। सूत्र साफ संकेत दे रहे हैं कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के तुरंत बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगी और राज्य एक बार फिर लोकतांत्रिक अभ्यास की विशाल धारा में उतर जाएगा। इस बार पंचायत चुनाव 4 चरणों में आयोजित किए जाएंगे और प्रत्येक चरण की तिथि व जिलों का विभाजन लगभग तय माना जा रहा है। पहला चरण 20 अप्रैल को पश्चिमी और उप पश्चिमी जिलों में मतदान का माहौल बनाएगा। सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर और अलीगढ़ तक गांव-गांव में चुनाव की धुन गूंजेगी। इसके बाद दूसरा चरण 25 अप्रैल को मध्य और ब्रज क्षेत्र के विस्तृत फैलाव में आयोजित किया जाएगा, जहां आगरा, फिरोजाबाद, कन्नौज, उन्नाव, बहराइच जैसे जिलों में पंचायतें अपनी नई दिशा तय करेंगी। तीसरे चरण की घड़ी 30 अप्रैल को बजेगी, जब अवधि और बुंदेलखंड का बड़ा भूभाग मतदान के रंग में रंगेगा। लखनऊ, रायबरेली, चित्रकूट मार्ग के जिलों से लेकर गोंडा, बस्ती और संत कबीर नगर तक मतपेटियां ग्रामीण भारत की गवाही दर्ज करेंगी। चौथे और अंतिम चरण में 4 मई को पूर्वांचल की धरती चुनावी समर में उतरेगी, जहां वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और आसपास के जिलों में अंतिम चरण का मतदान पूरा किया जाएगा। मतगणना 12 मई को आयोजित होगी, जब सारी तैयारी का परिणाम सामने आएगा और गांवों की नई दिशा तय होगी। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में मतदाता सूची का बड़ा पुनरीक्षण है। समीक्षा रिपोर्टों में यह सामने आया है कि राज्य में 2 करोड़ से अधिक फर्जी या डुप्लीकेट वोटर दर्ज थे। सत्यापन अभियान अपनी अंतिम अवस्था में है और मृत, बाहर रहने वाले या दोहराव वाले नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि 18 वर्ष से ऊपर के नए मतदाताओं को तेजी से जोड़ा जा रहा है। यह बदलाव ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला को और मजबूत करने का प्रयास है। आरक्षण प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर तय की जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें रोटेशन प्रणाली के तहत निर्धारित होने जा रही हैं। पिछड़ा वर्ग आरक्षण की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित की जा रही है, जिससे स्पष्टता और संतुलन सुनिश्चित हो सके। चुनाव आयोग कुछ नए नियमों पर भी विचार कर रहा है, जिनमें 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने की संस्तुति और प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का प्रस्ताव शामिल है। बूथों की संख्या बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में पूरी हो। गांवों में इस बार बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। मतदाता सूची बदली जा रही है, सीटों का नए सिरे से पुनर्वितरण हो रहा है, आरक्षण की सूची ताजा की जा रही है और सीमांकन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, जिससे यह चुनाव पहले से अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय ढंग से संचालित हो सके।